मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे अगर रोड पे हम चल रहे हैं तो ठंड लगना शुरू हो गई है। और आप थोड़ा अपने कपड़ों पर ध्यान दें कि जब भी आपको रात को या सुबह मॉर्निंग में निकलना हो तो अच्छे कपड़े पहने और थोड़ा गर्म कपड़े पहनने की कोशिश करें। बिल्कुल भी ना शर्माएं कि यार लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसे में कई लोगों को शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि यार अभी से अपने अगर जैकेट पहन ली तो लोग क्या कहेंगे, अरे तेरे के ऊपर पाप पड़ गया है ना, तेरे को ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो ऐसे मजाक करते हैं, पर ऐसे मजाक से अच्छा है बचाओ। मजाक की छोड़ दीजिए, करने दो जो करता है। हमको पता नहीं है ना, कहीं को शरीर स्वस्थ है, कहीं को कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत से लोगों को जरा सी ठंड भी दिक्कत कर देती है। बीमारी या बुखार या जुकाम इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो इस समय आप अपने कपड़े को थोड़ा सा धूप वगैरह लगाइए, धोइए और गर्म कपड़ों को पहले से निकाल दीजिए, क्योंकि अचानक एक बारिश आएगी और तुरंत ठंड हो जाएगी। उसी दिन आपको गर्म वस्त्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो दूर आना जाना करते हैं उन लोगों के लिए तो खासकर है कि वो अपना कोई भी ऐसा कपड़ा जो थोड़ा सा भारी हो और पूरी जैकेट ना हो अभी, पर कुछ तो हो जिससे कि आपको ठंड से बचाव हो सके। जैसे हम इनर कह सकते हैं, बाहर किसी को दिखाई नहीं देगी तो गर्म इनर आप जो सर्दी में पहनते हैं उसको पहन लीजिए या साथ लेकर चले जाइए। तो रात को लौटते समय अपने काम से रोजगार से उसको पहनकर आइए ताकि आप स्वस्थ रहें, ठीक है ना। नहीं तो मौसम का प्रभाव फिर काफी लंबा तक चलता है। जुकाम बुखार ये सब चलता रहता है, क्योंकि आपने थोड़ा सा केयर नहीं की। केयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वचन में चलते हैं। भजन सीता जो भाई बोल रहे थे उसका एक पद मैं लेना चाहूंगा, और भाई भी शायद उस पर नहीं बोला, मैं उसको बोल दूंगा। भजन से 125 का है और उसका तीसरा पद है। भजन संहिता बोलेगा, पढ़िए। क्योंकि दुष्टों का राजधन धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। बस इतना काफी। यहाँ जो वचन हमने पढ़ा है, क्योंकि दुष्टों का राजधन सदा ऐसे लिखे राजधन धर्मियों के भाग पर सदा बना नहीं रहेगा। दुष्टों का राजधन धर्मियों के भाग पर सदा बना नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी कुटिल काम करने लगे। यहाँ दो बातें हैं। पहले है दुष्ट का जो अधिकार दुष्ट रखता है, या दुष्ट हमेशा उल्टे काम करने की कोशिश करता है। दुष्ट हमेशा धर्मी को सताने की कोशिश करता है। दुष्ट हमेशा धर्मी को परेशान करता है। उसे कितना भी रोके, कितना भी टोके, कितना भी उसके सामने हाथ जोड़ दे, कितना भी उससे विनती प्रार्थना कर ले और उसके साथ हले ही बन जाए, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। तो परमेश्वर कह रहे हैं दुष्टों का राजदंड, समझ रहे हैं, धर्मी के इस पे बना नहीं रहेगा। आदम में दुष्टों का राजदंड सदा धर्मी के भाग पर बना ना रहेगा। समझा? वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, इसलिए आप धर्मी होने के नाते जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी क्या होगी, यार जैसे कुटिल काम कर रहा है, जैसे दुष्ट, मैं भी ऐसा बनूं। तो परमेश्वर यहाँ पर रोक रहा है धर्मी को, क्योंकि वो आपको पहले से बता रहा है कि दुष्टों का राजदंड तेरे भाग पर बना नहीं रहेगा। चिंता मत कर, ये भाग तेरा है, तुझे दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको मनमानी कर लिया। समझ रहे हमारी आंटी, संतोष आंटी, ये वचन आपके लिए है और औरों के लिए भी है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। समझना मेरी बात है। दुष्टों का राजदंड आपके भाग पर, आपके हिस्से पर, आपके पोर्शन पर, आपके शरीर पर सदा बना नहीं रहेगा। राजदंड होता है कि वो बचाव के लिए भी है और सजा देने के लिए भी होता है, जो राजदंड होता है। समझ रहे? एस्तेर रानी की कहानी हम जब पढ़ते हैं, वहां पर राजा ने हुक्म किया था कि कोई भी उससे मिल नहीं सकता। अगर राजा किसी की ओर राजदंड बढ़ाए तो उसी को परमिशन है, राजदंड बढ़ाया जाए तो उसे बचाया जाए, नहीं तो उसे सजा दी जाए कि राजदंड बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर वही लिखा है, दुष्टों के राजदंड धर्मी के भाग पर सदा बना नहीं रहेगा। समझ रहे बात को? अगर आप विश्वास करते कि ये थोड़ी देर के लिए है, ये विपत्तियां, ये समस्याएं, ये बीमारियां, ये परेशानियां थोड़े दिन की, ये सदा बनी नहीं रहेगी, क्योंकि आप परमेश्वर के, आप धर्मी हैं। इसलिए कहते हैं कि धर्मी उल्टे काम ना करें, है ना।
धर्मी कुटिल काम ना करे। कई लोग बड़े परेशान होते हैं, 2 दिन प्रार्थना करके बोलते ओ प्रभु ने सुना तो है ही नहीं, प्रभु ने प्रार्थना सुनी तो है ही नहीं, फिर से सीधा कुटिल काम की तरफ चले जाते, फिर से पाप और गुनाह की जिंदगी जीने लगते हैं, फिर से बुराई करना शुरू कर देते हैं। कारण कि प्रभु सुनता तो है नहीं, और हम फिर दूसरे की तुलना करते हैं, दूसरी की तुलना धर्मी से करते हैं। क्या तुलना होती है हमारी? और उसको तो कुछ भी करता नहीं। देखो अभी नई कार ले आया, नहीं देखो उसने आप ये कर लिया, और हम रोज रात दिन प्रार्थना करते हैं और हमारा हो नहीं रहा। लेकिन बाइबल क्या कहता है? उसकी तरह मत बन, उसकी चीजों को मत देख, उसका क्या हो रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है, छोड़ दीजिए। क्योंकि हरी घास जल्दी बढ़ती है, लहराती है। समझ में आ रहा? खेत में मालूम है ना, जीरी के खेत में जो घास फूस होता है जीरी से भी बड़ा होता है, धान से भी बड़ा और ऊंचा दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है? स्वामी को पता नहीं किसको खाते में इकट्ठा करना है, किसकी कीमत ज्यादा है, उसे पता है। जीरी की है ना, यानी धान की कीमत ज्यादा है, और जो घास फूस है खरपतवार, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। इसलिए हरी घास जरा सा पानी होने पर उग जाती है जल्दी से, जरा सी आंधी आए, थोड़ा सा बौछार आई बारिश की, और वो उगना शुरू हो जाती है, और दूसरे को लगता है वो बड़ी हरियाली है। जैसे कि लूत ने बड़ी हरियाली देखी और बाद में बड़ा नुकसान उठाया बड़ी हरियाली देखकर। इसलिए मेरी तरफ ध्यान करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, बाइबल को पढ़ो और बाइबल के वचनों पर विश्वास करो कि वचन काम करता है। समझ रहे? वचन क्या करता है? काम करता है। अगर आप इसको करने दें, अगर आप इसको फॉलो करें, अगर सही रीति से इसको माने, अगर इसको समय दें, तो ये काम करता है। समझ रहे? वचन को आप हल्का मत समझो। पिछले दिनों में भाई ने मुझे कहा, पास्टर जी वचन जब तक काम नहीं करेगा तो विश्वासी क्या करेगा? मैंने बोला आपको पता वचन क्या है? एक किस्म से आप परमेश्वर को कह रहे कि परमेश्वर निकम्मा है, परमेश्वर काम नहीं करता। एक किस्म से तू उसका विरोधी है। ऐसा नहीं जो ये बात कह रहा है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता जब तक विश्वासी के दिल में काम नहीं करेगा। बताओ, फिर दारू की बोतल काम कर जाती है, चुगलियां जल्दी से काम कर जाती है, बुरी संगति में बैठकर काम कर जाता है? बताओ ना। तुमने उसके लिए अपने आप को तैयार किया, इसलिए वचन के लिए आपने तैयार किया ही नहीं है। वचन को आप हल्का समझ रहे हैं। यानी वचन क्या है? परमेश्वर है, और परमेश्वर काम नहीं करता। कोई भी एक व्यक्ति हमें बता दे कि परमेश्वर काम नहीं करता, तो परमेश्वर क्या है? वचन। बताओ ना। और फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वचन काम नहीं कर रहा है? जब हम दुनियादारी की जरूरत की वीडियो देखते हैं ना, जो जैसा बोल रहा है वैसे मान के फिर पास से सवाल करते हैं। मैंने उस भाई से कहा मैं लाइव बोलूंगा, अभी मैं तेरी बात को कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं तेरा चेला हूँ, तू मेरा गुरु है, और मैं लाइव बात करूँ ताकि औरों का भी फायदा हो। आप बताओ, ये बात कह सकते कि वचन काम नहीं कर रहा? बताओ ना। वचन काम करता ही नहीं करता? बताओ। करता है। फिर ये बात कहाँ से आई? पास्टर ने तो कभी नहीं कहा कि परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। मैं कहते यही काम करता है, हम नहीं करते। हमारे काम ही निकम्मे हैं, हमारी सोच ही निकम्मी है, लेकिन परमेश्वर निकम्मा नहीं है। परमेश्वर कीमती है, परमेश्वर बात करता है। जब हम इसके परमेश्वर बात करता है, और हम सभी इसको मिटा नहीं सकते। पर बहुत से लोग जब अन्य जाति में और अन्य लोगों में घुस जाते हैं ना, तब वो इस प्रकार के सवाल परमेश्वर के दास के सामने खड़ा करते हैं। परमेश्वर दास हार जाता है जान ऐसा नहीं, इसलिए हारता कोई बात नहीं। जितनी की सोच है, जितनी की समझ है, ये उसी के अनुसार अपनी बात कर सकते, क्योंकि ये आप उस रास्ते से भटक गए। ये सही तरीके से वचन को फॉलो नहीं कर रहे, ये सुनी सुनाई बातों को कह रहे हैं, वचन काम नहीं करता। वचन काम करता है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, इसलिए कुटिल काम मत करो। क्या कह रहा हूँ? हाँ, दुष्टों को मत देखो कि राजदंड मेरे ऊपर बढ़ा हुआ है, मेरा भाग छीन लिया है, मेरा हिस्सा खराब कर दिया है, हमेशा मेरी बुराई करता रहता है। इसलिए जो विश्वासी और जो भी अन्य जाति जो भी लोग हैं, अगर मेरे बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, मुझे परवाह नहीं होगी। समझ आ रहा? वो सदा बने नहीं रहेंगे, उनका भाग और उनकी बात सदा बनी
नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें कुटिल काम नहीं करना, उसके कारण से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। समझ में आ रहे? हम कई बार नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, सोचते कि यार इसने बड़ा परेशान कर दिया, चलो जी मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेती हूँ। करते हैं ऐसा? ये रोज लड़ती है, चलो आज तो इसको मैया ने कितना दूध पिया है मैं दिखा देती हूँ। झाड़ू लेके डंडा लेके पीछे भाग जाते हैं। अरे परमेश्वर कह रहा रुक रुक रुक, ये सदा बनी नहीं रहेगी। इसने जो कह दिया, जो कह रही है, कह रहा है, कहने दे। ये पतंगे के समान उड़ जाएगी, पतंगे के समान उड़ जाएगा। समझ बात को? सुबह पटाखे बजा रहे हैं, यहाँ पर पटाखा गिलास के अंदर रखते हैं, पटाखे में आग लगाते हैं, उसमें गिलास रखते हैं जोर से। और ग्लोरिया भी देख रही थी, मैं भी, खिड़की ऊपर से दिखता है असल में। जावेद भी देख रहे, मैंने जावेद गुस्सा वाला है, बोलेगा बोलना नहीं मेरे, करने दो जो करता है। हम भी अपनी आवाज़ को बढ़ा देंगे, हम अपनी फोर्स को बढ़ा देंगे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए और है ना परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। अगर हम ध्यान देंगे तो आप यहाँ बैठे नहीं होंगे, वहाँ लड़ रहे होंगे। मैं भी लड़ रहा हूँ, किसकी वजह से? एक पटाखे की वजह से। नहीं, हमको अपनी मनमानी करनी है, करने दो। हमारा क्या जा रहा है? कितने पटाखे बजाते रहेंगे? पूरे दिन बजा लेंगे? कितना डिस्टर्ब करेंगे? कितनी देर तक बने रहेंगे? करने दीजिए, हलीम बनिए, परमेश्वर सामने जाइए। जो घुटनों पर आया उसे घोड़े पर बिठाया। घुटनों पर आना और घोड़े पर बिठाना आदर का कारण है, आदर सम्मान का कारण है। समझ बात? और हमारा आदर तभी बढ़ सकता है जब हम घुटनों पर आए, जब हम प्रार्थना करते हैं। समझे? भाई बता रहा था बहुत सी बातें, क्योंकि वीडियो देखता है इसलिए बता रहा था। समझे? वीडियो में इस प्रकार से मैंने बताया कि राजू को नींद नहीं है। नींद ना आना किस बात को दर्शाता है? बेचैनी, कुछ होने वाली बात नहीं, कुछ हो गया है। समझ बात को? है ना? ये टेंशन, चिंता, ये सब चीज दर्शाती है जिसको नींद नहीं आती। बात समझ मेरा बात? तो इसलिए राजा ने कहा यार नींद नहीं आ रही है। आपने लोगों को बुलाया, इतिहास की पुस्तक लाओ, उसे पढ़कर सुना ताकि मुझे नींद आए, या मैं कुछ इस खाली टाइम का क्या करूं, इसको है ना पूर्ति करूं या उपयोग करूं इसका खाली टाइम का। नहीं तो टाइम वेस्ट चला जाएगा। मैं जागता रहूंगा, बेचैन होता रहूंगा, जागता रहूंगा, बेचैन होता रहूंगा। आज कितने लोग हैं जो सिर्फ जागते रहते हैं, बेचैन रहते हैं और उसको गलत तरीके से उपयोग करते हैं, उस समय को गलत रीति से उपयोग करते नहीं करते। जिसको नींद आ गई उसने ना तो मोबाइल से मतलब है, ना बाइबल से, ना किसी से भी, सो गया बस, सुबह उठेगा नहीं, आराम से सो जाता है। पर जिसको नींद नहीं आ रही वो क्या करेगा? उसको उठाएगा ना। पर कुछ समझदार लोग हैं, वो किताब उठाते हैं, नहीं, या प्रार्थना करते हैं, या फिर बाइबल उठाकर पढ़ते हैं, घुटने टेक लेते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ अगर होने जा रहा है तो मुझे बताइए। मैं उसके लिए आपसे सेफ्टी और सुरक्षा मांगता हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए यहाँ ये वचन बता रहा है क्योंकि दुष्टों का राजधन धर्मी के भाग पर, यानी धर्मियों के भाग पर सदा बना ना रहेगा। सोचो, हम जल्दबाजी ना करें। फिर से कह आपको समझाना चाहता हूं, दुष्टों के कारण से आप अपने आप को दुष्ट ना बने, बुरे लोगों के कारण से अपने आप को बुरा मत करें। समस्याएं सबके साथ है ही नहीं, बुरे लोगों के साथ समस्या नहीं है। वो मौज मस्ती कर रहे हैं, हमारे खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैग लगा रहे हैं, और पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्या समस्या नहीं है? है समस्या। सोच के देखो, ऐसा नहीं कि उसके साथ समस्या नहीं है, पर आपको दिख नहीं रही है, आपको सिर्फ अपनी समस्या दिख रही है। वो हरा भरा दिख रहा है, वो खाता पीता दिख रहा है, उसका बिजनेस बड़ा बिजनेस नजर आ रहा है, क्योंकि आपने बड़े परमेश्वर को छोटा समझा। नहीं, बड़े परमेश्वर को क्या समझा? छोटा समझा। भाई की रेडी में कई बार जाता मैं देखिए, इसलिए याद आ, 2 फ्रूट वाले हैं, 2 फ्रूट वाले के बीच में एक रोटी नान वाला है, एक कड़ी चावल वाला है, और फिर ये है उससे कड़ी चावल वाला
और फिर नान वाला, फिर उससे आगे फ्रूट वाला, फिर आगे नान वाला। तो इसमें ग्राहक आया, वो देखता है नहीं, उसमें ग्राहक आया, ये देखता है। अभी की मन की कल्पनाएं क्या है मैं नहीं जानता, बता तो सकता हूं लेकिन बुरा ना लग जाए, नहीं ठीक है ना भाई। तो फिर वो अपने देवता को मनाते हैं, जादू टोने वाले को ढूंढते हैं, किसी को ढूंढते हैं, कुछ कुछ करते हैं कि मेरी रेडी पे काम नहीं चल रहा है, पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया, उसमें तो लाइन लगी रहती है और मेरी वाली तो कोई आता नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों की समस्या है, समझ रहे? आप मत देखिए, आप परमेश्वर को देखिए। आप सुबह सुबह परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरी रेडी पर आ, मेरे काम पर आ, मेरी जॉब पर आ, मेरे ई रिक्शे पर आ, मेरी बाइक पर आ, मेरी कार में आ, मेरे घर में, मेरे रोजगार पर आ। तो परमेश्वर आपके साथ साथ जहां जहां आप बुला रहे वहां वहां आपके साथ आएगा। क्या बरकत नहीं देगा? क्या उसको आप अपने गले का मालिक बनाओ, उसके हाथ में हर चीज पकड़ाओ और कहो परमेश्वर तू बरकत देगा, ग्राहक आएगा नहीं आएगा तू जिम्मेवार होगा। बताओ ना, करते हैं ऐसा? बहुत कम, कर ही नहीं पाते कई बार, पर करके तो देखो, क्योंकि दुष्टों का राज धर्मियों के भाग पर सदा बना नहीं रहेगा। समझ के बना रहेगा कभी भी नहीं। हम सोचते बना हुआ है यार, हम तो परेशान हो गए हैं, इसलिए मैंने आंटी से और सबसे आंटी बंटी संटी सबसे कह रहा, सब आजाद हो, यीशु के नाम में आजाद हो। यीशु का नाम आपको छुटकारा देगा, यीशु का नाम आपको आजाद करेगा। इसलिए आजाद करेगा क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर सदा बना नहीं रहेगा। यह सच्चाई है। इसलिए याद रखना कि मेरा परमेश्वर मेरे अपने वचन से मुझे क्या बता रहा है। परमेश्वर का वचन काम करता है या नहीं करता? बता है। जब आप इसे सुनना पसंद ही नहीं करते, काम क्या होगा आपके जीवन में? नहीं, आप जब सुनेंगे ध्यान से और कहेंगे मेरे लिए है तो काम होगा। नहीं, मैंने पिछले दिनों में कहा कि चर्च से दूर रहना विपत्ति का काम है या नहीं? बताओ, विपत्ति आती नहीं आती? तो एक भाई ने मुझे बोला आपने क्यों आई? मैंने बोला यार ये तो पास्टर की सिखाना, लेकिन फिर तो हारेगा ना पास्टर के सामने, क्या करेगा? अच्छा, मुझे बड़ा अचंभा हुआ, इस बंदी के अंदर तो सचमुच में नहीं वचन जाएगा, अंदर शटर बंद है और उसमें से गटर की आ रही है। शटर बंद है, गटर की है ना, बातें निकल रही है, गटर बात, गटर में से क्या निकल सकता? अच्छा, कितने भी अच्छा खा के आप जाओ और डाल दो, सब मिक्स। नहीं, जब आप पास पे ही ब्लेम करते हैं ना, और तुलना भी की, जब आपके साथ ऐसा, आपके बीच में कौन था, आपके साथ कौन जा रहा था? मैंने बोला कौन था? तो उसके बारे में बताया कि वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे। मैंने बोला यार, अगर हम पापी को साथ नहीं रखते तो इसका मतलब हम उसके कभी उधार नहीं दे पाएंगे, हम उसको कभी प्रभु को वचन सुना नहीं पाएंगे। अगर हम पापी को प्यार नहीं करते, अगर वो आपकी नजर में पापी है, अगर हम उसे प्यार से बात नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? मैं तो धर्मी हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो इन लोगों से बात नहीं करता, ये तो पापी है, ये तो पापी है। समझ रहे? तो पापी का कभी उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह यही बात समझ ले तो स्वर्ग से अच्छा क्या? हम स्वर्ग जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और स्वर्ग से आना कौन चाहेगा? अब्राहम ने क्या कहा धनवान से? जो स्वर्ग आ गया वो क्यों जाएगा? इसी के लिए तो सारे मरते हैं। नहीं समझे बात को? किसी बहन ने नीति में राज्य से कहा तू कभी चर्च नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, और कभी तो मुझे घुमाने तो ले जाओ। वो से कब्रिस्तान ले गया। कहते ये तो कब्रिस्तान है। अरे पगली, यहाँ आने के लिए तो सब मरते हैं, नहीं मरते? कब्रिस्तान में जाने के लिए तो मरते हैं ना, तभी तो जाते हैं। समझ गए? नीति को नहीं आया, इस बात में बोल दिया यार। हाँ, स्वर्ग से कौन आना चाहेगा? सही बात है, ऐसा नहीं। और हम उसी के लिए कर रहे हैं।
हम रोज जो हर संडे ताड़ना या आपको संदेश देते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, इसका मतलब यही है कि आप स्वर्ग ना खोलें, आप स्वर्ग के वारिस बन जाओ, आप यीशु के साथ वास करें, आप सर्वशक्तिमान की हजूरी में जाए, आप उसके साथ रहें। मकसद यही है। लेकिन बहुत से लोगों का मकसद कुछ और है, किसी को नीचा दिखाना, समझे, किसी के सामने सवाल जवाब करना, किसी को उसी की जिंदगी से कुछ बात को लेकर बात करना, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब भाई एक विश्वासी अगर ऐसी बातें कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वो विश्वासी नहीं है, उसके अंदर गलत बीज बोया गया है या उसने उस बीज को बढ़ने दिया है, इसलिए वो ये बातें करता है। तो समझदार हो जाए। मैं अपना फोन हमेशा छेड़ता रहता, तो उस भाई ने कहा पास रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। मैंने बोला आजकल मैं रिकॉर्ड नहीं करता, आजकल उसको सौंप दिया, वो करता है। कौन करता है? परमेश्वर करता है, बस और कोई नहीं, परमेश्वर। मुझे तेरी रिकॉर्डिंग करके करना भी क्या है, जो तूने बोल दिया तो अंदर भर गया है, ये तो निकलेगा, निकल रहा है ना आज। इसलिए सावधान रहें कि आप क्या बोल रहे हैं, आप किसके साथ ऐसा कर रहे हैं, किसको आप ये बात कह रहे हैं। चाहे आप कितने भी होशियार हो जाएं, चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। ये संसारी ज्ञान नहीं है, ये यीशु का वाक्य है, ये यीशु का वचन है। वो कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, वो अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है? और आज इसी ताक में है, गुरु को छोटा दिखाने में लगे हैं। इसी वजह से जैसे भाई नाथसी ने बोला ना, तो मैं भी उसी से बोल रहा हूँ। मैं इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाने वाला, इसी पद को लूंगा। आप बताओ, बताओ आदर्शी, सोच के देखो कि हम जल्दी हार मान जाते हैं। अगर मौत के हार मान जाता ना, तो कभी भी यहूदियों का उद्धार नहीं होता, बचते नहीं, उन्हें जिंदगी नहीं मिलती अगर वो हार मान जाता। अगर किसी ने पद पाया और बड़े पद पे चली गई, महारानी बन गई, राजा की रानी बन गई, राजा को रानी से प्यार हो गया, समझ में आया, तो वो आदमी सोचती एस्टेर, मुझे क्या लेना देना, मैं तो रानी हूं। लेकिन उसने भी उस वक्त उस पद को साइड में किया और अपने लोगों के लिए प्रार्थना विनती करने के लिए राजा के सामने कफन बांध के मौत को सामने देखते हुए चली गई। समझे, रिस्क लिया, क्योंकि उसे अपने लोगों से इश्क था। हमेशा बोलते हो इसमें रिस्क है, पर आप इश्क किससे करते हैं, ये तो बात है ना। इश्क में रिस्क है ना, पर आप करते किससे हैं, ये सोचना। अगर आप परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर आप पे इसका प्रतिफल आपको देगा, देगा नहीं देगा। वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो प्रभु का प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्याय है, न्यायियों का न्याय करने वाला है। जो न्याय करते हैं ना, उनका भी न्याय करेगा वो सच्चा परमेश्वर। इसलिए प्रियो, आपको सोचना कि जो राजदंड धर्मियों के भाग पर दुष्ट ने कर रखा है ना, आज उससे छुटकारा जल्दी होने वाला है। वो शर्त एक है, शर्त एक है कि आपको उसकी तरह गलत नहीं करना। उसकी तरह क्या नहीं करना, गलत नहीं करना। अगर आप उसकी तरह गलत करते जाएंगे ना, फिर फंस जाए, फिर आपके भाग पर कब्जा नहीं। इसलिए भाई अनिल एक गीत गाता है जो सुभाष गिल का है, पास सुभाष गिल का, कर ले कब्जा ऐ पाटलू। नहीं, क्यों कह रहा है ये गीत, क्यों गाया गया? मेरी रूह पे कब्जा, मेरी जान पे कब्जा, मेरी सांस पे कब्जा, मेरे शरीर पे, मेरी देह पे, मेरे प्राण पे कब्जा, सब पे मेरा है ना, तेरा कब्जा, सब पे, मेरी देह प्राण पे कब्जा। क्यों? जिसका कब्जा है ना, वही चलाएगा ना मेरा, समझ में? और आप कब्जा होने नहीं देते, फिर कहते परमेश्वर का वचन काम नहीं करता। इसका मतलब आप उसके विरोधी हैं। आप परमेश्वर को कह रहे परमेश्वर तो अपाहिज है, पैरालाइज हो गया है ना, एक किस्म से यही कह रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर काम करता है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर काम करता है। मैं सही से उसकी आज्ञा नहीं मान रहा हूं, परमेश्वर तो काम करता है। समझ में? मैं और ग्लोरिया हमेशा बातचीत करते हैं और एक बात कहते हैं कि हम लगातार कर्जे में है, परेशानी में, दिक्कत में है। एक बात जरूर कहते हैं
परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। हालेलुया। ग्लोरी मुझे कहते हैं, ग्लोरी कहते हैं, ग्लोरी एक दिन ये सब खत्म हो जाएगी बातें। एक दिन परमेश्वर छुटकारा देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास होता भी है, और हम ऐसा विश्वास नहीं कर पाते। हम कुछ और सोचते हैं, समझे? अगर पत्नी भी कह रहे यार ठीक है, तू ठीक कह रहा है, हाँ कुछ नहीं होगा, अब चलो नहर में कूद जाते हैं। लास्ट तो यही होता है। तो फिर कैसे जिंदगी जिएगी, कैसे आगे बढ़ेंगे? एक विश्वास है, उसके ऊपर वो काम करेगा, वो करता है। जब किसी की जिंदगी में काम होता है हम उससे सीखते हैं और कहते हैं कि जब परमेश्वर इसकी जिंदगी में काम किया तो मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। यही विश्वास रखना होता है। इसे कभी ना सोचे कि आज मैं दबा दिया गया, आज मेरी बात छुपा दी गई, आज मेरी बेइज्जती कर दी गई। अगर आपने है ना अच्छा किया है ना, तो आपकी बेइज्जती भी एक दिन आदर में बदल जाएगी। नहीं, ये गुलामी भी आपके एक दिन आजादी में बदलेगी, छुटकारे में बदल जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर है। मौत के न्यायी था, न्यायी भेद फाटक, राजभवन के फाटक में बैठकर न्याय करता था। आने जाने वाले को वो देखता था, बातचीत करता, नजर रखता था, वॉचमैन की तरह, समझ में? लेकिन कभी घुटनों पर नहीं आया था। यहां तक किसका घमंड तक ये मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री, लेकिन उसके सामने भी वो झुका नहीं है, उसके सामने भी खड़ा नहीं होता था, घमंड था पूरा। लेकिन परमेश्वर ने कहा बिन मेरे घमंड करना बेकार है। क्या कहा मैंने? बिना मेरे घमंड करना भी बेकार है, बिना मेरे भी अकड़ के रहना बेकार है। समझे? यीशु बिना जीना सच है ना ये? तो परमेश्वर ने क्या किया? विपत्ति क्या लाया? विपत्ति लाया। सिर्फ वही तो नहीं झुका ना, मौत के हमारे के सामने, समझ में? और इसी के कारण पूरे यहूदियों पर विपत्ति आया। बताओ परमेश्वर क्या कह रहा था? अब मैं फिर से विपत्ति में बात करूंगा। परमेश्वर से कह रहा था झुक जा, उसके सामने नहीं, मेरे सामने। ये विपत्ति लाने वाला भी मैं ही हूं, कारण कि तेरे को मैं झुकाना चाहता हूं। बिना परमेश्वर के झुक रहा है। लोग कहते हैं ओ हम तो यीशु के बंदे हैं जी, हम तो यीशु के बंदे हैं जी, और यीशु कहते तुम मेरे बंदे नहीं हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे बंदे होते तो मेरी मानते, मेरी सुनते, मेरे साथ रहते, मेरे घर जाते, मेरी तारीफ करते। लेकिन आप बस कह रहे हैं हम तो चर्च जाते हैं जी, हम तो यीशु को मानते हैं जी, और मानते हैं ही नहीं। मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। मौत के जीवन में यही हो रहा था, सारे यहूदियों के जीवन में यही हो रहा था। पूरी बाइबल में एस्तेर की किताब में परमेश्वर का नाम ही नहीं आता। मैं आपको बताऊं, एस्तेर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं है। वो यहूदी थे जो जिनको आजादी मिली थी, जाओ और अपने यरूशलेम और अपने शहर लौट जाओ, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस सेटअप कर लिए थे। क्या कर लिए थे? बिजनेस सेटअप कर लिए थे वहां पर सुसन घर के अंदर। 127 प्रांतों में फैल चुके थे और वो जाना नहीं चाह रहे थे। उनको लग रहा था सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहा प्रार्थना में आना होगा। तभी तो आए ना प्रार्थना में, तभी तो घुटने टेके, तभी तो उपवास किया, तभी तो उन्होंने टाट पहना, कपड़े उतारे, टाट पहना, राख ऊपर गिराई। समझ में आ रही बात को? तभी जब उन्हें पता चला कि हम विपत्ति में हैं। आसन में मैंने उस भाई से कहा विपत्ति आने का कारण ये भी है कि हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। क्या होता है? हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के नजदीक जाते हैं। हम और प्रार्थना की तीव्रता को, गति को बढ़ा देते हैं, प्रार्थना की स्पीड को बढ़ाते हैं, और ज्यादा हम सूखी आंखों से, आंसू वाले गिली आंखों के साथ प्रार्थना करते हैं, आंसू के साथ। जब हमारा काम नहीं बनता, जो सही है वो करता है, नहीं तो कुटीर काम की ओर ना जाना, यू टर्न मत लेकर वापस चले जाना। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के हाथ में आपके लिए बहुत कुछ रखा है, और आप उसे गुआ देंगे, आप उसे छोड़ देंगे, आप उसे छोड़कर चले जाएंगे। पर मैं आपसे कह रहा हूं प्रियो, आपके पास मौका है, अभी मार लो चौका, अभी भी कर लो प्रार्थना,
अभी उसके पीछे सही रीति से चलो। सवाल जवाब आपको उद्धार नहीं देंगे, परमेश्वर का विश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हो ये वचन आपको उद्धार देगा। समझ, इसी के द्वारा आप स्वर्ग जाएंगे। समझ रहे? अब आज तो मान चर्च लाने के लिए आपको अपने पति को लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पत्नी को लाना मुश्किल होता है, बच्चों को लाना मुश्किल होता है। समझ रहे? चर्च में लाना, और हो भी सकता है आपके प्यार के कारण, आपसी संबंध के कारण ठीक भी हो जाए, आ भी जाए, पर स्वर्ग ले जाना बड़ा मुश्किल है। वहां तो आपका विश्वास आपको, बाकी को नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका विश्वास आपको वहां ले जा सकता। इसलिए दुष्टों के काम से परेशान ना हो। विपत्ति आना, समझ रहे, सही मार्ग पे ले जाना। क्या कह रहा हूं मैं? विपत्ति आना सही मार्ग पर ले जाना। योना नबी को हम देखते हैं, तरसीस को चला गया, याफा में गया, भाड़ा दिया, जहाज में चढ़ गया, नीनवे की बजाय तरसीस को चला गया। क्या हुआ? प्यार हुआ? बताओ ना। आज्ञा मान रहा था, फिर ये विपत्ति क्यों आई? मेरा सवाल आपसे। आज्ञा नहीं मान रहे थे। हाँ, अगर मुझे क्या आपने नहीं आज्ञा मानी इसलिए विपत्ति आई? हाँ भाई, नहीं। जिस दिन मेरे साथ दुर्घटना हुई, हम बड़े तेजी में थे और बड़े गुस्से में थे, क्योंकि हम चाबी भूले आए थे और ये मिस्टेक थी और तेजी में जा रहे थे, हम बुड़बुड़ा रहे थे आपस में, और अचानक एक बंदा सामने आया। बंदा भी देख लिया, सब कुछ, ब्रेक लगी नहीं भाई, होगी। समझ रहे? हम अपनी गलती को जानते और मानते हैं, ये विपत्ति है, और उसके कारण से हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, हमें प्रार्थना करने का और मौका मिले। बताओ ना, क्या गलती है अगर पास से यहाँ पर खड़ो कर आपको ये बातें कह रहा है? बताओ, किसको चढ़ाने के लिए कह रहा है? भाई के घुंटे में एक पट्टी बंधी है, पता नहीं क्यों बंधी, मुझे नहीं मालूम क्या कारण है भाई। नाखून उतर गया। अब ये अगर ये सोच ले पास्टर मेरे बारे में प्रचार कर रहा है, और जब इसके घर जाऊं ये मुझे घेर ले, आप ऐसे से प्रचार करते हैं। आज मैं कहता प्रभु मैं प्रचार कैसे करूं? सच कर रहा हूं, दिल से कर, क्योंकि मैं कल रात, परसों रात सोया नहीं पूरा, और दिन में भी नहीं रेस्ट कर पाया, बल्कि कई ने फोन भी किया और फोन मेरा फ्लाइट मोड पे था। तो कई लोग कह रहे थे आपके और भी नंबर है जी, मैं कहा नहीं एक ही नंबर है, लेकिन फ्लाइट मोड था और गलती से रह गया, क्योंकि वीडियो बना रहा था और बहुत थका हुआ था। अभी मैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाया, और मैंने बोला चलो कोई नहीं, भाई बोल देगा, और उसके बाद मैं इन्हीं के मुताबिक बोलूंगा। किन के मुताबिक? इन्हीं को पॉलिश करूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनको वही है ना, थोड़ा सा प्रचार अच्छा लगता है, आशीषों वाला, चमकीला भड़कीला, नहीं वही करूंगा बस। पर ये कहां से हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, बस इसमें मेरा नहीं है जिसमें मैंने बात करनी है। समझ रहा है? पर क्यों ये बात हो रही है बताओ? परमेश्वर की मर्जी है। सोच के देखो ना, परमेश्वर की मर्जी। और अगला वचन भी आकर मैं बोलूंगा वो यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि हम कहां पहुंच गए हैं बताओ? लूका की किताब उसका 13वें अध्याय में हम पहुंच गए। अगली बात आएगी नहीं यहां, बताओ? मैं जानबूझ के तैयार करके आया क्या? नहीं। कहने को ये लगता है पास्टर जानबूझ कैसे करता है, और हम तो इसलिए जाते हैं, पास्टर हमेशा ताने मारता है, पास्टर हमेशा ये करता है। आप तो आते नहीं, दूसरे को जाके घर में बोल के आते हैं, अरे मैं तो इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करता। हाँ यार मेरे को भी बोलता हूँ, मेरी कृष्णा आंटी माँ का भी वो बड़ा बेइज्जती करता है, मैं तो इसलिए नहीं आ रहा। उल्टा सीधे बाइबल में लिखा है तुम तो स्वर्ग जा नहीं रहे और जाने वालों को भी रोक रहे। नहीं, तुम एक उंगली से भी किसी की मदद नहीं करना चाहते, धक्का नहीं देना चाहते, समझे? मच्छर को छानते हो, ऊंट को निकल लेते हो। नहीं, मच्छर को छान छान के, और ऊंट पूरा। क्या है भाई? परमेश्वर से डरो, ऐसा नहीं। बहुत से लोग उधर बढ़ रहे हैं भीड़ की तरफ। कहां बढ़ रहे हैं? भीड़ की तरफ। वहां इतनी भीड़ आती है पर एक भी भीड़ तो नहीं आती। क्या कहा मैंने?
भीड़ आ रही है, भेड़ नहीं। और यीशु मसीह भेड़ ढूंढ रहा है। क्या कह रहा है? यीशु भेड़ ढूंढ रहा है, भीड़ नहीं। हमेशा उसने भीड़ से अपने लोगों को अलग किया नहीं किया? और हमारे लोग भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ बढ़ाना चाह रहे हैं। अरे वहां जाकर देखना है पूरी पंजाब नहीं, चंडीगढ़ चलो ना मेरे साथ, दिखाऊं था, इतनी भीड़ आती है। क्या पूछा? समझ आ रहे? आप किसको देख रहे हैं? भीड़ को। किसको देख रहे हैं? कल मैं किसी के, कल 2-3 दिन हो गए हैं, शायद 9 तारीख की बात है, याद है, किसी का बैठा था, तो वो बता रहे कि ऐसे ऐसे पास जी उसका ये हो गया वो हो गया। अच्छा, तो कहते कि हम उस दिन वहां चर्च में गए, हमारे लिए चमत्कार हो गया। मैंने बोला तो उसके पास जाती थी, कर उसने तो छोड़ दी। पहले मेरे पास थी, फिर किसी और के पास थी, फिर किसी और के पास जाती थी, अभी दूसरी जगह पे, दूसरी तीसरी चौथी जगह अब चमत्कार हो। और जो आपने पहले से प्रार्थना कर रखी किसी बात के लिए लगातार, जिसको प्रार्थना करते करते आपको 5 साल 2 साल बीत गए, क्या वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी नहीं? उसके कई प्रोसीजर होते हैं उन चीजों की, उसके बीच में वो काम सुधरते चले जाते, ठीक होते रहते हैं। और जब होते हैं तब आप कूद मार जाते हैं कहीं हो, और फिर आप कहते हैं देखो जहां आने से हुआ है सब कुछ। नहीं, पुल बनाए किसी और ने, उद्घाटन की किसी और ने, और हम अनपढ़ लोग कहते हैं हाँ यार इनके राज में देखो पुल बने। नहीं भाई, वो पहले ही बन चुके थे, तब तक सरकार बदल गई थी, उन्होंने उद्घाटन किया इसे नहीं। और हम लोगों ने ऐसा विश्वास किया कि अरे इन्होंने बनाया। कहते 14 साल से ही बना सब कुछ। एक बुढ़ा आदमी कह रहा अंकल आपकी उम्र कितनी होगी? रिपोर्टर पूछ रहा, कह रहा 14 साल। कह रहा आप तो मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसकी सरकार 14 साल से है। सही है? कहते तुम ही कह रहे हो, उससे पहले कुछ था ही नहीं, हमारी क्रिश्चियनिटी नहीं थी क्या? रोहतास भी 15 साल का लग रहा है मुझे। तो ऐसे हम अनपढ़ लोग होने के कारण से इन बातों पर विश्वास करते हैं। बताओ ना, पहले एयरपोर्ट नहीं था, दिल्ली कहां थी पहले? वो भी बता सकता है, भाई की शादी में गया था किसी की, वो भी दिल्ली में क्या हुआ था, पानी मांग रहे थे। तो समझ रहे बात को? क्या नहीं था जो आज आप ऐसे बात कहकर इस तरीके से कह रहे हो। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ेगी नहीं। अगर ई रिक्शा वाला 10 की बजाय 20 मांग रहा हो तो मैं क्या कहूंगा? महंगाई कर दी भाई, रेट बढ़ा दिए तुमने भाई। उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, 10 में भी 20 में भी नहीं होती, क्योंकि हर चीज खरीदना पड़ता है, हर चीज खाना पड़ता है। महंगाई है और रहेगी और बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये सब चीजों के लिए आप ना टेंशन मत लिया करो। क्या कहा? टेंशन चिंता मत लिया करो। आपका बिजनेस बढ़ता है तो है ना, लेन देन भी बढ़ता है नहीं। आप भी तो रेट वही लेंगे ना, बढ़ा के तो लेंगे, कम थोड़ी लेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, संसार है, ये चलेगा। इसकी चिंता ना करो। धर्म राज्य की खोज करो, परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करो। फिर क्या करो? मौज करो। सीधी बात तो ये है नहीं अनिता बहन, धर्म राज्य की खोज करो। फिर सिंपल सी बात आगे इसी तीसरे पद को करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पढ़ो। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा, ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। बस ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हाँ, जो हाथ आपके परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं ना, ये हाथ को कहीं और मत बढ़ाओ, कुटिल काम की ओर मत बढ़ो। जिसकी ओर बढ़ने की है ना, उसी की ओर बढ़ो। सही है ना बात? ऐसा ना हो, ऐसा लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर को डाउट है, परमेश्वर को शक है।
है या नहीं? मैं हमेशा कहते हैं इतवार के दिन क्या परमेश्वर आप पे एतबार कर सकता है? पिछले दिनों मैंने कहा उस दिन से नीतू बहन लगातार आ रही है, नहीं आ रही? और अच्छा लगता है जब हम हिम्मत कर लेते हैं ना कुछ भी करने की, तो होता है। अब सुबह मॉर्निंग में 4 बजे कुछ बहनें हैं जो आ रही है लगातार, ये 4 बजे उठना, ये सुबह मॉर्निंग में उठना, उसके बाद काम पे जाना। एक बहन को मैं तो पैदल जाती है अपने काम में रोजगार और बोलती जाती है, या तो प्रार्थना या गीत आराधना मैं ग्लोरी कहती है यहाँ भी मिलती है, और पैदल जा रही है अपने रोजगार में। सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा यहाँ प्रार्थना करके उसके बाद अपने रोजगार पे जाना और दिन भर वहां काम करना और फिर घर आकर काम करना, आसान बात है? और हमें उठना नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, फिर भी हम परमेश्वर काम नहीं कर रहे। बताओ ना, जिनके हाथ परमेश्वर की ओर भोर के समय उठते हैं फिर वो किसी और की तरफ नहीं देखते। भोर तो उठाओ हाथ, फिर क्यों देखो किसी और की? क्यों देखते हैं? जब परमेश्वर के सामने है ना हाथ उठाकर मांगते नहीं ना, वो कुटील काम की ओर हाथ बढ़ाते। जो लोग कमाते नहीं, जो बच्चे कमाते नहीं ना, अपने शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए क्या करते हो? चोरी करते नहीं? ये तो अपने घर वालों के साथ, घर वालों से पूरा नहीं पड़ता, घर बाहर वालों के साथ ये कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं हमेशा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो अच्छे से कमा नहीं रहे। इसलिए हर एक विश्वासी को ना जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपकी प्रार्थना कम है कोई बात नहीं, पर विश्वास रखो। क्या कहा मैंने? प्रार्थना कम है तो विश्वास रखो, प्रार्थना बढ़ेगी, काम भी बनेगा। भरोसा रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बस उतारने की और जल्दबाजी में भाग लो, यार परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर करना को चाहेंगे उसने, चलो भागो, जहाज में बैठो और तरसीस को जाओ। परमेश्वर कहता नहीं, रुक। याद रखना, तेरे नीचे जमीन नहीं है, तेरे नीचे जमीन नहीं है, कोई नींव और आधार नहीं है जहां पर तू बैठा है। नहीं, अगर आप कहेंगे मैं तो जमीन पे बैठा हूं, मेरी जमीन, परमेश्वर उसको हटा देगा, हिला देगा उसको। हमेशा कहते ना जो मकान बना के और ये सोच रहे कि भाई मेरा तो मकान और तेरे पास दुकान भी नहीं, तेरे पास ये भी नहीं है, परमेश्वर एक सेक करेगा नहीं, एक भूकंप लाएगा और सब चीजें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको मालूम है ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वो गिरा दी, खत्म। ऐसी बहुत सी बिल्डिंगें हैं जो ट्विन टावर नोएडा में गिरा दी गई। कितनी मेहनत लगी उसको बनाने के लिए, 1 सेकंड कहते 3 सेकंड के अंदर खत्म। किस बात का घमंड? ऐसा नहीं ना करो पियो, इस बड़े हुए राजदंड को जो दुष्टों की ओर से है आपके भाग पर भूल जाओ। वो नहीं आप हटा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर ले लो। समझे? परमेश्वर के हाथ को क्या करो? अपने ऊपर ले लो, और वो आपका राजदंड बनेगा। वो आपको उसके प्रति तैयार करेगा कि एक समय आएगा मैं तेरे भाग से ये सब चीजें हटा दूंगा, मैं तुझे और तेरे भाग को आजाद करूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। इसलिए लिखा है ऐसा ना हो कि तू जल्दी हार मान ले, ऐसा ना हो कि जल्दी से तू उदास हो जाए, ऐसा ना हो कि तू परेशान होकर मुझे छोड़ दे या विश्वास छोड़ दे या चर्च जाना, आराधना में जाना बंद कर दे। ऐसा ना हो कि तू भी अपना हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाने लग जा। प्रियो, बहुत से पति और बहुत से औरतें मैंने देखी हैं कि जब वो परेशान टेंशन होते तो दारू पीते हैं। हाँ सच्चाई है, बहुत सी महिलाएं दारू पीती हैं, कहते जी क्या हो गया, टेंशन में था, मूड खराब था, दारू, मूड ठीक हो जाता है। तेरा मूड ठीक हो गया पी के, बाकी सबका मूड खराब नहीं होता क्या? जब एक बंदा पूरे परिवार के अंदर दारू पीकर घर में आता हो
सबका मूड अच्छा होता है, तालियां बजाया करो, एक दो माला रखा करो सुक्की, नहीं अंजीर के पत्तों की, जिससे खुजली लगे, सारा बुझाता रहे, ये क्या है, स्वागत हो गया। नहीं ऐसा लोगों के साथ ऐसा करो। वो तो क्या सोचता था, गब्बर खुश होगा, मौलिका खुश होगी, नहीं भूमिका खुश होगी, काजल खुश होगी कि तुम पीकर आओगे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। समझे? आप बोले पास जी क्या कह रहे हो जी, अपना मूड ठीक करने के लिए मत करो। मूड ठीक करना है, परमेश्वर के सामने जाओ, कुटिल काम की ओर अपने हाथ मत बढ़ाओ। समझे? अगर आप नहीं मानेंगे विपत्ति आएगी। फिर से करो, क्या आएगी? हाँ, उसे आप नहीं रोक सकते, परमेश्वर रोक सकते। नहीं, परमेश्वर रोक के दिखाया, रोके नहीं रोके। यात्री समझ रहे थे अरे जहाज भारी है, जहाज क्या है, भारी है, और सारा सामान फेंक दिया, हल्का कर दिया। सबसे भारी कौन था? योना। सबसे भारी था योना। सोच कर देखो, इसमें बोला कुछ भी फेंको, मेरे से ज्यादा वेट किसी का नहीं है ना। अगर उसमें 10 टन 9 टन वेट था, फेंक दिया, लेकिन जो 100 टन पड़ा था ना नीचे, जिसके पीछे परमेश्वर पड़ा था, और ये है ना उसके सो रहा था निचले भाग में जाके, गहरी नींद में, भारी नींद में, ऐसा लिखा, उसको उठाया किसने? परमेश्वर। कहते इसको उठाओ, इसको फेंको। उसने खुद भी कहा मुझे फेंक दो, क्योंकि वो तो आत्महत्या करना चाह रहा था। तो उसे परमेश्वर के काम से कोई लेने देना नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जब आप परमेश्वर के काम को नकारते हैं, हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी बात को टाल रहे हैं। इसकी परमेश्वर की बात को टाल रहे हैं। अगर आज भी आप वचन सुनने के बाद भी अगर ऐसा कहते हैं ना, पास्टर तो ऐसे करता रहेगा, फिर समझ लेना कि परमेश्वर कहेगा कोई बात नहीं, तेरे जहाज को मैं उल्टूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी यात्रा में और परमेश्वर के साथ सही से चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच रहे। अगर आप परमेश्वर का सही नहीं चल रहे ना, यात्रियों का नुकसान होगा, तुम्हारा भी होगा, और वो अपना सामान तक भी फेंकेंगे बचाव के लिए, लेकिन बाद में आपको बसाएंगे। इसके कारण से ये सब हुआ। इसलिए किसी की मृत्यु का कारण, किसी की हानि का कारण, किसी के है ना बुराई का कारण हम ना बने, किसी के एक्सीडेंट का कारण हम ना बने, बल्कि बचाव का कारण बने। कहते हैं जिस जहाज में एक मसीह विश्वासी बैठा है, वो प्रार्थना करने वाला है, तो वो जहाज बच जाएगा। गलत है क्या? जिस बस में एक विश्वासी बैठा है, वो प्रार्थना करके कह रहा है प्रभु पूरी बस को संभाल, ड्राइवर को संभाल, कंडक्टर को संभाल, जितने यात्री पैसेंजर सबको संभाल, तो परमेश्वर क्या उसकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। और आप पहले चर्च से भाग के आए हो, सावधान। जिस भी ई रिक्शा में बैठे, जिस भी गाड़ी में बस में बैठे, याद रखना उन सवारियों का नुकसान होने वाला आपके कारण, क्योंकि आप परमेश्वर की हाजिरी को और परमेश्वर की है ना बातों को तोड़कर मोड़कर आए हैं, छोड़कर आए हैं, और इस कारण से आपका तो है ही, उनका भी है जो आपके साथ बैठे है ही नहीं। सच्चाई बोल रहा हूं प्रियो, जब एक बंदा परिवार में बिगड़ा हो ना, तो सोच लो परिवार की दशा क्या होती है। नहीं होती। मतलब एक यात्री खराब है, एक यात्री की वजह से सारी ये है ना हमारा जहाज डमाडोल हो रहा है, हमारी कश्ती डगमगा रही है। नहीं, एक यात्री की वजह से। जब शिष्यों ने 12 शिष्य जब जा रहे थे झील के उस पार, तब उन्होंने छानबीन की क्या कारण है कि हम पर ये विपत्ति आ रही है। विपत्ति आई नहीं आई, क्या विपत्ति थे बताओ? तूफान, बड़ी लहरें। और गीत गा रहा था, जब मैं गिरा, कैसा था?
जब मैं थका गिरा और निर्भर भी हुआ, तू है मेरा कप्तान। जब देखा सब कुछ है ना ठीक ठाक, तो पानी निकाल रहे, जब देखा अरे कप्तान सो रहा है। कौन सो रहा था? यीशु सो रहा था। और वो जानते थे कि यीशु के सोने के कारण से ये जहाज डगमगा रहा। उन्होंने ऐसे ही कहा, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? सोच के देखो, उन्होंने अपने ड्राइवर को, अपने कप्तान को दिखाया। कितने ही विश्वासी के ड्राइवर, कप्तान सो रहे नहीं, और हम टांग पे टांग रख के सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है। नहीं, बहुत कुछ खराब हो रहा है। हमारा कप्तान सो गया है, हमें उसे जगाना होगा। क्या उनके जगाने पर हाल नहीं हुआ? बेशक उन्हें सुनना पड़ा, बेशक उनको यीशु मसीह ने डांट दिया, उनसे कहा है अगर विश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ है, चाहे कुछ भी कहा, लेकिन हाल हुआ। समस्या का हाल हुआ है नहीं हुआ? जब योना फेंक दिया गया, समस्या का हाल हुआ। जब योना वापस लौट कर नींव को गया, क्या समस्या का हाल हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हमारे घर की समस्या का हल कब होगा? मेरा सवाल आपसे क्या है, बताओ कब होगा? जब परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आना तो पड़ेगा प्रियो। ऐसा नहीं है कि इससे हम दूर चले जाओ। क्या होगा? विश्वासी क्या करते हैं? पास्टर से दूर, चर्च से दूर, है ना, विश्वासी से दूर, कोई बात नहीं, लेकिन वो भूल गए हैं, वो परमेश्वर से ही दूर हो गए। वो सिर्फ पास्टर को दुश्मन बना के, चर्च को दुश्मन बना के, विश्वासी को दुश्मन बना के सोच रहे हैं कि हमने तो छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, यीशु को ही छोड़ दिया, और वो यीशु से ही दूर चले गए। एक गीत है, न जाने कहाँ आ गए हम, पता ही नहीं चला हमको हो गए हम कब, नहीं है ना? गीत कहाँ आ गए हम, यूं ही चलते चलते। हाँ, अब आ गया याद। सोने तो है नहीं, हमें गीत सुनी लेता नहीं। संगीता सुना देगी। ना है? किसको आता है? सारे लगे ना, लगे काम पे। पता नहीं चलेगा कहाँ आ गए हम, कुछ भी पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पहुंच गए। मुड़कर वापस जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर आ गए। ऐसा नहीं, इसलिए इतनी दूर भी मत जाओ कि आपको वापस आना मुश्किल हो जाए। समझ गए? योना को इतनी सजा दी ना परमेश्वर ने, उसने कहा मूर्छित होने से पहले मैंने जीवित परमेश्वर को पुकारा। मूर्छित होने से पहले, मूर्छा खाने से पहले, मरने से पहले, बेहोश होने से पहले, कोमा में जाने से पहले मैंने किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने दया की, उसने महामच को हुक्म दिया, इसे यार उगल दे, झील के किनारे इसे उगल दे। समझा? इसे समतल या स्तर पर उगल दे, और वो उगल दिया गया। क्या परमेश्वर कहा चल तू 2-4 दिन रेस्ट कर, तू थक के आया, तू बीमार सा हो गया, तेरे को ये परेशानी है ना, तेरे को तेरे अंदर से बदबू भी आ रही है, मछली की महापेट से बाहर आया ना, तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, चल खा पी, ऐसा कुछ कहा नहीं। क्या क्या? नींदवे को जा है, इतना कष्ट उठाया, इतना दुख उठाया, अभी भी मान जब चर्च वापस लौट कर भी आ जाते ना, पश्चिम में तो वापस लौट कर आया कि ठीक ठाक, और आपने वही मतलब प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिर से आप वही बात करते हो जी, इन्हीं बातों के कारण से मैं भागा था, और फिर से वही करते हैं। तो परमेश्वर का काम ही यही है, वो वही बात करेगा जो उसको करवाना है, उसको जो कहना वो कहेगा। ऐसा नहीं, मैं कितना भी आपको पॉलिश करने की कोशिश करूं, नहीं कर सकता, बदलना आपको होगा। नहीं
कई लोग ना बच्चे कोशिश करते टीचर बदल जाए, सब्जेक्ट वही रहता है, नहीं होता। उस क्लास का सब्जेक्ट वही होता है, नहीं। कई लोग कहते हैं टीचर अंग्रेजी वाला पूरा हो जाए, अंग्रेजी वाला पूरा हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा टीचर आ जाएगा, अंग्रेजी फिर बोलेगा, वो पढ़ाएगा, सब्जेक्ट तो वो रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम क्यों भाई किसी को मार रहे हैं एक सब्जेक्ट के कारण से? हम उसको सीख क्यों नहीं लेते? हम उसके पीछे क्यों नहीं चलते? इसलिए अपने हाथों को रोको, अपने आप को टोको और कहो मेरा हाथ कहीं कुटिल काम की ओर तो नहीं जा रहा। ऐसा नहीं, आपकी समस्या का हल किसी और के घर में, परमेश्वर के घर। हर एक की समस्या का हल परमेश्वर के घर में है, ये आपको मैं बता रहा हूं।